इनकी नज़र पड़ती है कि रोड के ऊपर एक शख्स गिरा हुआ है और उसको जब चेक करते हैं तो उसकी हार्ट बीट यानी कि दिल बंद है। फौरी तौर पर CPR करते हैं और फौरी तौर पर चीखते हैं कि अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो वो आए। किस तरह ये मामला हुआ और वो शख्स किस तरह गिरा, क्या किसी ने हिट किया कि उसको नींद का चक्कर आ गया था या दिल का दौरा पड़ा था? वो सीधा आया, फुटपाथ में लगा है और वहाँ पे ये सामने जगह यहाँ पे उल्टा हो गया, वो मतलब बिल्कुल ही उल्टा, और उसके मुंह से झाग जा रहे थे। उसको सीधा किया, सीधा करके फिर मैंने इधर लोगों को आवाज़ मारी, आवाज़ मार के मैंने पूछा कि कोई डॉक्टर है इधर। उनमें से एक भाई डॉक्टर निकल आया था, तो उससे जब पूछा तो वो कह रहा था इसकी नब्ज़ बिल्कुल ही मतलब परेशान हो गए कि यार डॉक्टर भी मौके पर आ गया। हाँ हकीकत बात है, उसकी मतलब सांस नहीं चल रही थी, बिल्कुल ही बंद हो गए थे, मुंह से झाग जा रहे थे। इस टाइम हम लिबर्टी गोल चक्कर के पास मौजूद हैं। सुबह एक इंसिडेंट यहाँ पेश आता है कि एक राहगीर जो है वो दिल का दौरा पड़ने के बायस सड़क के ऊपर गिर जाता है और शदीद ज़ख्मी हालत में होता है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें सुहेल साहब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और इनकी जब नज़र पड़ती है शहरी के ऊपर तो वो देखते हैं, उनको लगता है कि ये जो है वो दिल का दौरा के बायस जो है वो गिरा हुआ है। उसको CPR किया जाता है और यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि ये चीखते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि अगर कोई डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है तो फौरी तौर पर आए और इस शख्स को जो है वो फर्स्ट एड दी जाए। आप देख सकते हैं कि साथ इस तस्वीरों में आपको एक किट नज़र आ रही होगी जो फर्स्ट एड किट है। डॉक्टर और ये मिलकर उसको CPR करते हैं। CPR करने के बाद एम्बुलेंस का इंतज़ार किया जाता है और एम्बुलेंस आती है और उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। आपको मैं बताता चलूँ, ये बाइक आपको नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर वर्कशॉप लिखा है, यानी कि ये वो इनकी बाइक है जिसमें ये ड्यूटी करते हैं कि अगर खुदा न खासा किसी शख्स की मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, किसी का फ्यूल ख़त्म हो गया या किसी को एमरजेंसी कोई ज़रूरत है तो सुहेल साहब की ये ड्यूटी है कि उसको जाएं, जाके उसकी दाद रसी करें, बात सुने। और सुबह इन्होंने यही काम किया, इन्होंने अमली मुजाहरा किया, उस शख्स को जो है वो रेस्क्यू किया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। किस तरह ये मामला हुआ और वो शख्स किस तरह गिरा, क्या किसी ने हिट किया कि उसको नींद का चक्कर आ गया था या दिल का दौरा पड़ा था? सर हम रोज़मर्रा की तरह ड्यूटी कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहा था मैं, तो यहाँ से सामने से वो आखिरी लाइन में वो जा रहा था, तो पता नहीं उसको क्या मसला बना है, वो सीधा आया, फुटपाथ में लगा है और वहाँ पे ये सामने जगह यहाँ पे उल्टा हो गया, वो मतलब बिल्कुल ही उल्टा, और उसके मुंह से झाग जा रहे थे। उसको सीधा किया, सीधा करके फिर मैंने इधर लोगों को आवाज़ मारी, आवाज़ मार के मैंने पूछा कि कोई डॉक्टर है इधर। उनमें से एक भाई डॉक्टर निकल आया था, तो उससे जब पूछा तो वो कह रहा था इसकी नब्ज़ बिल्कुल ही मतलब परेशान हो गए कि यार डॉक्टर भी मौके पर आ गया। हाँ हकीकत बात है, उसकी मतलब सांस नहीं चल रही थी, बिल्कुल ही बंद हो गए थे, मुंह से झाग जा रहे थे। वो डॉक्टर ने आगे CPR देना शुरू किया, बाद में फिर डॉक्टर बंद हो जाता, मैं देने लग जाता, डॉक्टर देता, इसी तरह फिर एम्बुलेंस का वेट कर। फर्दन पहले वो दे रहे थे फिर आप दे फिर मैं दे रहा था जी, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा था। सांस रुक जाता था अगर CPR रोकते? CPR रुकती, सांस उसका बंद था, मतलब CPR दे रहे थे तो उसका सांस चल रहा था। और फिर एम्बुलेंस का वेट करते रहे हम, एम्बुलेंस आई है, फिर उनको साथ लेकर गए सर्विस हॉस्पिटल, उनको छोड़ कर आए वहाँ पे। आपने अफसरान वाला को बताया कि ये मामला यहाँ पेश आ गया? जी जी, हमारे अफसरान वाला वो भी आप आ गए थे यहाँ पे, हमारे इंचार्ज जो हैं सेक्टर के वो भी मौजूद थे इधर ही। अच्छा, उस शख्स की कोई शनाख्त हुई, कोई घर वालों को इतला दी गई, उनको बताया गया? जी जी, इतला दे दी थी, वो उनका नाम तो आप उस्मान था, बाइक उनकी जो हिट हुई थी इधर फुटपाथ में, वो थाने में खड़ी है, गुलबर्ग थाने में, और इतला दे दी थी, पीछे से आ रहे थे उनके जो घर वाले। सुहेल साहब, आपकी रोड के ऊपर ड्यूटी है और अमूमन आप रोड पे इस तरह के इंसिडेंट देखते होंगे, चलती सड़क पे मामला होते हैं, लोग जो हैं वो जेब पे हाथ साफ करते हैं। इस तरह इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? अगर कोई हादसा हो गया, आपने सबसे पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन और जो चीज़ें हैं वो भी करनी है और उनकी चीज़ें सेफ भी करनी है, तो किस तरह आपने उस शख्स के साथ किया? सर उसका बैग था, उसमें 2 मोबाइल थे उनके और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, कोई खास डॉक्यूमेंट्स, उसका वॉलेट भी उसमें था, पैसे भी थे उसमें। तो हमने सबसे पहले, मेरा साथ था एक लड़का मैकेनिक मेरे साथ था, तो मैंने उसको पकड़ाया मैकेनिक को कि इसको पकड़ लो, क्योंकि लोग ज़्यादातर वीडियो बनाने लग गए थे और कुछ सामान को, तो सामान मैंने पहले ही सेव कर लिया था उसका। उसके अलावा आप क्या काम करते हैं और क्या आपने अब तक क्या फैसिलिटेट किया है अपनी इस टेन्योर में, ये जब से वर्कशॉप शुरू हुआ है? सर अगर कोई रोड पे चलते हुए कोई बाइक या कोई कार ख़राब हो जाए ना, तो 15 का ऑप्शन है, 15 पर कॉल करें आप। 15 पर आप कॉल करेंगे, मेरे साथ मैकेनिक होता है, तो हम फौरी वहाँ पर पहुँचेंगे, जो भी उसका मसला हुआ वो हम हल करेंगे। अगर हमसे वो मसला हल ना हुआ तो हम उसको वर्कशॉप तक छोड़ के आएंगे या वर्कशॉप से मैकेनिक को लेकर आएंगे, ताकि हम उसका मसला मतलब उसको इतना कर देते हैं कि वो या वर्कशॉप तक जा सके या घर तक पहुँच जाए। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे लिए वो नौजवान हैं जो फ़ख्र का बायस बनते हैं। लोगों को इतराज़ात होते हैं और उनकी अपनी जो है मामलात होते हैं, लोग इनसे चलान की वजह से बड़ा अक्सर आपको अग्रेसिव और दुख की सूरत हाल में नज़र आते हैं। लेकिन ये जो काम शुरू किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से वर्कशॉप का, ये आपके लिए 15 पे कॉल करें और आपकी दहलीज पर, यानी कि जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जिस जगह पे आपको मसला पेश आया, आपकी बाइक पंचर हो गई है, आपकी बाइक में फ्यूल ख़त्म हो गया है, आपकी बाइक
करंट छोड़ दिए या इसके अलावा कोई भी मामला हैं, तो सोहेल साहब और इनके जो मुतलका दोस्त हैं, जो मुतलका कुलीग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर मकैनिक के साथ जाएंगे और जाकर आपका मसला हल करवाएंगे। जिस तरह सुबह इनकी नज़र पड़ती है कि रोड के ऊपर एक शख्स गिरा हुआ है और उसको जब चेक करते हैं तो उसकी हार्ट बीट यानी कि दिल बंद है, फौरी तौर पर CPR करते हैं और फौरी तौर पर चीखते हैं कि अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो वो आए। अब अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला की करनी ऐसी कि एक शख्स जो डॉक्टर है और फर्स्ट एड किट उसके पास मौजूद है, वो आता है और उसको CPR करना शुरू कर देता है। कभी वो करता है, कभी ये करता है। अब उसी दौरान एम्बुलेंस का इंतज़ार किया जाता है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका हाथ का दिया हुआ कभी भी आपके सामने ले आता है। और इस तरह के जो चेहरे हैं जो हमारे इदारों में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बाइस है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हर मुहाफ़िज़, हर पुलिस एहलकार और हर इदारे के मुहाफ़िज़ जो हैं, उनके दिल में इतना रहम पैदा करे कि वो किसी की मदद ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।